न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग। जो शेर होता है उसका अभिषेक संस्कार नहीं किया जाता कि बेटा तू राजा है, वो अपने कर्म से राजा बन जाता है। कोई अभिषेक संस्कार नहीं होता सर उसका। मुझे इतना समझता है कि जिसमें दम होगा ना, ऐसी निकलेगा कीचड़ में भी कमल जैसे खिल जाएगा। याद रखना है मेरी ये बात, इस धरती पर कहीं भी, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे ये देश हो, चाहे कंपनी हो, ना तो कभी भी आपकी जगह थी, न है, न रहेगी। क्या लगता है आपको? आपकी कहीं जगह थी नहीं, हमें अपनी जगह बनानी पड़ती है। जब एक बीज धरती में उगता है ना तो वहां उसकी जगह नहीं होती है, लेकिन वो बीज उसी धरती से रस पानी खींच के अपने आप को मोटा करता, धरती पीछे हट जाती है उसके लिए और जगह बना लेता है। कैरी बाय पॉइंट? जब मैं सीए की आर्टिकलशिप चालू किया इसी नागपुर में, शाह सर के अंडर मेरी आर्टिकलशिप हुई। सीए जयदीप शाह, प्रेसिडेंट ऑफ ICI, एंड के मानकेश्वर। मैंने 1 साल काम किया, आप लोग नाम जानते होंगे, सुने होंगे, नोन नाम है सर। 3 महीने के अंदर मैंने वो सीन क्रिएट कर दिया था कि हमारे सीनियर लोग भी हमसे पूछ के घर जाते थे कि शुक्ला जी के घर निकल रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसा काम करना पड़ता है कि सीनियर जो हैं वो भी ऐसे नहीं जा सकते थे। ऐसा सीन क्रिएट कर दो, ऐसा काम करो, ऐसा वर्चस्व दिखाओ, ऐसा लगना चाहिए कि बंदे में दम। कोई दम डाल के देता नहीं सर, कोई मदद करता नहीं। हमको किसी ने हाथ पकड़ के एक्सेल सीट नहीं सिखाया है। हमको सीए में हमारे सर ने एक ही चीज़ बता दिए थे, कोई सिखाएगा नहीं। सीखने की ललक होगी तो बेटा खुद सीखोगे, है ना? तो हमने 8 आंख बना ली थी। हमारे सर बोलते थे 8 आंख रखो, 2 ठो सामने, उसी 4 छोटी इधर उधर भी रखो खींचते रहो हर जगह से। कौन कौन सा फार्मूला लगा रहा है, कौन कौन सा फाइल मांग रहा है, कौन कौन सा फाइल दे रहा है, क्यों मांग रहा है, क्यों दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन ये तभी संभव है दोस्तों जब ये रहेगा विल पावर। ये कहाँ से आता है? ये अपने अंदर की प्रेरणा है, अंदर की चेतना है, ये आपको जगाना पड़ेगा। और ये विल पावर आता है, इसका एक महामंत्र मैं बता देता हूं। ये विल पावर आता है WHY से। ये दुनिया का सबसे, इससे बड़ा मोटिवेटेड वर्ड आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा हूं। WHY, वाई, क्यों करना, कोई भी काम क्यों करना। डिस्पैच कर रहे क्यों कर रहे, पैसा कमा रहे क्यों कर रहे, नौकरी पे आए क्यों आए, मैं ट्रेनिंग देने आया क्यों आया हूं। जिसके पास जितना बड़ा क्यों का आंसर होगा उसका विल पावर उतना बड़ा होगा। क्यों का आंसर नहीं है, बस सर कट रही है, जा रहे हैं, 25,000 नौकरी मिलता है, ठीक है, चल रहा है सर, रोजी रोटी चल रही है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद मत रखो कुछ झंडा गाड़ देंगे, क्योंकि अब ये हो गया है ना, चल रही है, कट रही है, में आ गए हैं। हमारा तो विजन होना चाहिए सर, वाय हमारे पास होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं कोई काम। कैरिंग माय पॉइंट? क्या करने का? वाय बनाने का। अगर मुझसे कोई पूछ लेना कि सर आप ये ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो, क्यों ये सब कर रहे हो, तो फिर 2-3 दिन का समय निकाल के बैठना, पूरा दिन बताऊंगा, 2-4 दिन बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतना क्यों है मेरे पास, इतना क्यों है मेरे पास कि 101 स्कूल कॉलेज खड़ा करना है। क्यों करना वो बताऊंगा, क्यों खड़ा करना है, मेरा मन है और ये सब करूंगा मैं, और उससे इतने लोगों को लाभ मुझे देना है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है दोस्तों, शायद इससे आपका भी क्यों जागृत हो। इंसान की सही जिंदगी तब शुरू होती है जब वो लोगों के लिए जीना शुरू करता है। जब तक हम खुद कमा के खुद खा रहे हैं तो समझ लो अभी हमारी लाइफ शुरू नहीं हुई है। हमारी वजह से कुछ हो जाए, हमारी वजह से लोगों की सैलरी बढ़ जाए, पगार बढ़ जाए, प्रमोशन मिल जाए, स्किल आ जाए, बिंदास सिखाना चालू करो। जो भी आपकी टीम है, कभी भी कोई मास्टर की अपने पास नहीं रखना। जो लोग मास्टर की अपने पास रखते हैं वो कभी सफल नहीं होते, मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं। एक नया यंग पुट्टा आएगा, यंग लड़का आएगा, आपके मत्थे पे सिर रखकर, लात रखकर आगे निकल जाएगा और आप देखते रह जाओगे, कोई मास्टर की नहीं है। सच्ची, ये सृष्टि का नियम है। जब दोगे, वैक्यूम क्रिएट होगा तो अपने आप वो फिल किया जाएगा। अपने आप कहाँ से आएगा आपको पता नहीं चलेगा। अपरंपार ज्ञान आएगा आपके पास, चाहे यूट्यूब से आए, चाहे लोगों से आए, चाहे पर्सन से आए। हम नए बच्चे से भी सीख सकते हैं कुछ ना कुछ, नई टेक्नोलॉजी से भी सीख सकते हैं। अभी हमने जस्ट अपने वीडियो को एडिट करने के लिए हमने एकदम 18 साल के बच्चे को रखा। भाई उसको जितना टेक्नोलॉजी समझती है वो हमें नहीं समझती ना। हमको भी उसने जो जो करके दिखाया, चीज़ें बताया, मतलब वाह यार गजब है, तो हमारे लिए वो नहीं है। जबकि भले ही हमने फ्लो चार्ट सीखा एक ज़माने में, सब सिस्टम ऑडिट सीखा, ये सीखा, वो सीखा, IT में सर बहुत पढ़ाई की, वो सुबह किए होंगे, वो सब खत्म हो गया है। वो फ्लॉफी कौन जानता है सर, हमने मार फ्लॉफी पढ़ डाले। हाँ, डॉस के फार्मूले रट्टा मारे थे, बताइए जरा किसी काम का है आज वो?
कचरा बोलते हैं जिसको, कचरा भी नहीं है वो तो कचरे से बदतर ज्ञान हो गया वो तो, मतलब हम लोग शून्य है, समझ लो। उस जमाने का अगर पढ़े हैं तो सब कुछ नहीं है आज। विल पावर इंप्रूव करना है, गेटिंग? सो फॉलो माई ऑल टेक्निक्स बट नॉट डायरेक्टली यूज योर कॉमन सेंस। मेरी सारी टेक्निक्स को फॉलो करना लेकिन डायरेक्ट फॉलो नहीं करना। क्या यूज करना है? कॉमन सेंस। जैसे आपने भी साइंस की जो पढ़ाई किया है उसमें कॉमन सेंस लगा के प्लांट में आप लगाते होंगे ना, डायरेक्ट थोड़ी ना लगा देते हैं जैसा लिखा है वैसे ही। और हो सकता है एक ही काम में 4 सिद्धांत लगाते होंगे तब जाके उसको परफॉर्म हम कर पाते होंगे। तुझमें भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ना हमें कोई मिल जाए, एक हाथ जो आगे बढ़ा दे, कोई मदद कर दे, मुझे वो सपोर्ट नहीं करते, मुझे ये सपोर्ट नहीं करते, मेरा तो ऐसा, मेरा तो वैसा, कुछ नहीं है, सब बकवास बातें हैं। आई नेवर बिलीव ऑन दिस थिंग्स। मेरे आज मैक्सिमम दोस्त इसी नागपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सर। और यकीन मानिए हम बद से बदतर जिंदगी जिए हैं। टिफिन एक दूसरे का शेयर करके खाना खाएं इसी नागपुर में। 6 बाई 8 के रूम में हम लोग 4 लोग रहते थे। आज लेकिन कैसे हैं? किसी का इंतजार नहीं किया कि कोई आगे हमारी मदद कर दे गेटिंग माई पॉइंट? अगर इंतजार में बैठे हो तो छोड़ दो, कोई मदद नहीं करेगा। आपकी अगर कोई मदद कर सकता है वो कौन है? खुद आप हो। जिस दिन ठान लिए कि यस मैं अपनी मदद करूंगा, उस दिन आपकी ज़िंदगी बन जाएगी साहब। अब वो दिन का इंतजार करिए। जब तक हम लोगों को ब्लेम गेम करते रहेंगे तब तक हम कहीं बढ़ने वाले नहीं है। यही है सबसे बड़ी ओनरशिप, कि पहले किसका ओनरशिप लेना? खुद का ओनरशिप लेना, कि आई ओन माई सेल्फ, मैं खुद को ओन करता हूँ ना। हमारी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है, हम खुद को ओन करते हैं। तो हमारे अंदर वो बात है, हमारे अंदर सब कुछ है कि हम अच्छे कहीं भी जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। नो डाउट कि उसके लिए बहुत सारे स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। सीखो यार, पब्लिक स्पीकिंग सीखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखो, ईमेल स्किल सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, सीखो सीखो सीखो। गेटिंग? अगर आपने एक बार बीकॉम, बीएससी, एमएससी, सीए किया है तो पढ़ाई सिर्फ इसलिए थी कि गेट के अंदर आ सको, मतलब आपको रोकेंगे नहीं, आने देंगे। लेकिन आने के बाद अब जितना सीखोगे वो आपकी ग्रोथ के लिए है। लेकिन यही लोग लैग कर जाते हैं कि जब आ गए तो पढ़ाई बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, ट्रेनिंग लेना बंद कर देते हैं और लाइफ खत्म हो जाती है। जरा सोचिए, हम लोग जैसे या जो भी बड़े बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो सिखाएंगे क्या? कैरिंग माय पॉइंट? हम नहीं सीखेंगे तो सिखाएंगे क्या? आप लोग हैं जैसे सीमेंट इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बेचेंगे क्या?